डंगोली माँ कोट भ्रामरी मंदिर को। और अभी हम पहुंच रहे हैं हेलीपैड से ऊपर और डंगोली मार्केट के जस्ट पास में और मेला डोंगरी एरिया में हम अभी हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर। आज माँ भगवती के दर्शन और साथ में वहाँ की एक सुंदर जो लोकेशन है और मंदिर में जाकर के वहाँ से एक पूरे हमारे जो कुमाऊं का परिदृश्य दिखाई देता है उसका आनंद लेंगे। आज मौसम बहुत साफ है लेकिन आसमान में हल्के हल्के बादल, पूरी हरियाली धरती पर और एक सुंदर सा दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। और हम कुछ ही देर में होंगे माँ भगवती माँ कोट भ्रामरी के चरणों में के लिए कट गए हम। और कुछ ही समय में यहाँ पर मेला लगता है सितंबर के महीने में और शायद इस बार या अगले साल को यहाँ पर जो नंदा राजजात यात्रा एशिया की सबसे बड़ी पैदल लंबी यात्रा धार्मिक यात्रा होती है लगभग 280 किलोमीटर, जिसमें पैदल यात्रा किया जाता है भक्तों द्वारा। और 18 से 19 दिन में यह पैदल यात्रा पूरी की जाती है। चौर सिंगा मीणा जो होता है वह इस यात्रा का एक घोतक और मार्गदर्शक होता है। आगे आगे चल के पीछे भक्त लोग माँ के जय जयकारा लगाते हुए आगे माँ कोट भ्रामरी के दर्शन करने। बाकी कुछ ही समय में आप लोगों को माँ के भव्य और दिव्य रूप का दर्शन कराएंगे। तो हम पहुंचने वाले हैं माँ भगवती की इस मंदिर में। ये कोट भ्रामरी जो कि कतुरु की कुलदेवी मानी जाती है और यहाँ से कजूली के लिए मार्ग भवन और ये यहाँ माँ कोट भ्रामरी का जो यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम और अन्य जो भी गतिविधियाँ होती हैं, बहुत बड़ा यहाँ पर एक हॉल बना हुआ है। हो गया हो तो गया तो हो गया ना। आप इसमें तेल नहीं, तेल डाल दो, 30 रुपए का आएगा तेल रुई वगैरह ये भी रख दो ना। अच्छा चलो आदिशक्ति मैया दुर्गा भवानी, चंद्रबदनी त्रिशूलधारी नेरी माता रानी, प्रथमे शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्म
ब्रह्मचारिणी तृतीये चंडी घंटिका चतुर्थे कुष्मांडा पंचमे स्कंद माता षष्ठे कात्यायनी सप्तमे कालाती महागौरी तिसाष्टमम नवमे सिद्धिदात्री नव दुर्गा नमोस्तुते अल्मोड़े की नंदा नैनीताल की नैना दैन होए महेश्वरी सोरे की भगवती हिंगला देवी घाट की चंडिका हाट की कालिका महानारायणी चामुंडा तू दैन होए मैया दिव्य स्वरूप का दर्शन करने झलमल ज्योति को माँ दर्शन दिए झलमल ज्योति को माँ दर्शन दिए माँ भगवती तू दैन है जाए माता भगवती तू दैन है जाए तू दैन है जाए मैया दैन है जाए तू दैन है जाए मैया दैन है जाए माता भगवती तू दैन है जाए माता भगवती तू दैन है जाए झलमल ज्योति को माँ दर्शन दिए माता भगवती तू देन है जय। माँ तू ही दुर्गा तू ही नैना तू ही झाली माली और ठीक है देवी मनसा देवी तू हम ही महाकाली तो हम करेंगे माँ के दर्शन। ये माँ का सुंदर दिव्य स्वरूप का दर्शन आप लोग करेंगे और ये मुख्य मंदिर माँ और ये माँ के दिव्य दर्शन का दिव्य स्वरूप का दर्शन। अरे यार माता भगवती तू दैन है जाए ठीक मंदिर और सब ठीक हो रहा शंख चक्र गदा माता तू त्रिशूल धारी पाप नाशनी छे मैया सिंह की सवारी शंख चक्र गदा माता तू त्रिशूल धारी पाप नाशनी छे मैया सिंह की सवारी कष्ट हरणी माँ दुख दूर करिए हाँ माँ कष्ट का दिव्य स्वरूप का दर्शन। दूर करिए माँ भगवती तू देन है जाए माता हेलो। भगवती तू देन है जाए झलमल ज्योति को माँ दर्शन दिए माता भगवती तू देन है 36 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन। ढोल दमो नगर निशाना झूला तेरा द्वारा फूल पत्ती भेंट माता करिए शिकारा और यहाँ पर जो मेन पुजारी हैं हमारे मंदिर के और उसपे गुरुजी हमें भी जो माँ के दिव्य दर्शन कराने के साथ साथ में उनकी जो महिमा है यहाँ पर उसका थोड़ा अपने मुखार बिंदु से वर्णन करेंगे गुरुजी। तो मैं गुरुजी से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा माँ की महिमा का वर्णन हम सुनना चाहेंगे गुरुजी आपके मुखार बिंदु से।
माता रानी के सभी भक्तों को। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमारे ब्राह्मणी जो हमारा ये मंदिर है, हमारा ये बहुत प्राचीन है। ये जो हमारी मूर्ति है माँ की, ये माँ ब्राह्मणी है और ये माँ नंदा है। ब्राह्मणी, इनका जो ब्राह्मणी कैसे इनका नाम हुआ, दुर्गा सप्तशती में हमारे 13 अध्याय है। 11वें अध्याय में इसका वर्णन है। अरुण नाम का एक दैत्य था, ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ, न नर से, न मानव से, न दानव से, मतलब किसी भी तरह की संभव ना हो। देवी को भावर का रूप यानी हनी भी भावर का रूप धर के उस अरुण नाम के दैत्य का संहार करना पड़ा। देवी ब्राह्मणी कहलाए, शुद्ध वैष्णवी है। यहाँ माँ की हमारी पीठ पूजा होती है और ये मूर्ति का कहीं कोई इतिहास हमारे पास नहीं मिलता है। इनके ये स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई है, ये मूर्ति यहाँ। और इनका जो मुंह है वो आपका उत्तर हिमालय की ओर, सामने शीशा देख रहे हैं, शीशे के अंदर आप देख रहे हैं, माँ का मुंह जो है उत्तर की ओर हिमालय। ये इसका मुख्य कारण कुछ? मुख्य कारण है कि पीठ की पूजा होती है। अच्छा। जहाँ जहाँ शक्ति पीठों में जहाँ जहाँ माता रानी के जो अंग गिरे हैं वहाँ उन अंगों की पूजा होती है। यहाँ पीठ है तो इनका मुंह जो है उत्तर की ओर है, हिमालय की ओर। इनका मेला होता है हमारे चैत्र मास में शुक्ल नवरात्रों में। और सप्तमी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए, और हमारे यहाँ कौतिक, मतलब मेले को कौतिक और कौतिक हमारे पहाड़ उत्तराखंड में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो सप्तमी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए महिलाएं जो है शाम को संध्या काल से लेकर सुबह की प्रातः काल तक जो है दिया लेकर हाथ में खड़े होते हैं, मनवांछित फल यानी पुत्र प्राप्ति के लिए। जैसे कि महिलाओं को काफी लंबे समय तक नहीं संतान प्राप्ति नहीं होती, तो वो इस तपस्या को करते हैं। जो भी भक्त लोग, जो भी श्रद्धालु इस तपस्या को करते हैं तो उनको अवश्य उसका परिणाम मिलता है। और उसके बाद जब पुत्र प्राप्त होने के बाद फिर उसको एक बार वापिस 2 साल, 4 साल, 5 साल जब भी उसकी सामर्थ्य है उसको वापिस से दोबारा एक बार उसको रिपीट करना पड़ता है। और दूसरा इनका मेरा चैत्र मास में ये है माँ हमारी नंदा। पर्वतराज हिमालय की 9 कन्या थी, सबसे छोटी थी माँ नंदा। जब किया तब किया शिव अर्धांगिनी पार्वती, लेकिन उत्तराखंड देवी का मायका है तो इसलिए यहाँ हम बाल्यकालीन में चाइल्डहुड को पूछते हैं। हमारी पूरे उत्तराखंड में जो है माँ पार्वती जो है अपने बचपन वाले स्वरूप में ही पूजी जाती है। पार्वती के रूप में इनकी पूजा नहीं होती है। इनके हर 12 साल में एक बार जात यात्रा होती है। इस साल हाज यात्रा का प्रोग्राम 14 साल पूरे कंप्लीट हो गए थे, बट लेकिन थोड़ा सा सरकार का कुछ पता नहीं आपस में क्या कुछ दिशा निर्देश रहे, क्या रहे, क्या कुछ परिस्थितियाँ क्या रही। अच्छा, इस बार नहीं हो पाएगा? इस बार नहीं होगी, अगले साल है जी। मतलब 2027 में फिर ये बहुत विशाल होती है और विश्व की सभी यात्राओं में सबसे विशाल यात्रा और सबसे लंबी यात्रा, एशिया की सबसे बड़ी पद यात्रा, धार्मिक पद यात्रा जी, 280 किलोमीटर के आसपास। अल्मोड़ा से लेकर त्रिशूल पर्वत जहाँ तक ऑक्सीजन संभव होती है वहां तक हम लोग वहां तक ये यात्रा जाती है। और एक 4 सिंह का मेला है, मेला भी बड़ा भेड़ से हम कहते हैं, शिव 4 सिंह होते हैं, उसके ऑटोमेटिक पैदा हो चुका है वो, तो वही पूरी यात्रा को लेके जाता है। अल्मोड़ा से त्रिशूल पर्वत तक 280 किलोमीटर की यात्रा है। इस 280 किलोमीटर में कुछ आधी यात्रा मतलब 50% यात्रा आपकी जो है बसों से, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, अपने वाहनों से है। और उसके बाद फिर आगे गाँव नहीं है, बाद लास्ट गाँव ये है भैरव मंदिर। तो मैं यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा के और अब यहाँ पर धूपबत्ती वगैरह करूँगा। तो जो है उनके रक्षक और यहाँ दिया बाती करने के बाद हम चेंज स्लाइड नहीं है।
भूमि मेरी उत्तराखंड। ढोल दमाऊं बाजे गूंजे सब डांड। गढ़वाल कुमाऊं एके पहचान, जन जन को गौरव मेरो उत्तराखंड। देहरादून की बास सुहानी, हरिद्वार गंगा पावन पानी, तिहरी झील चमके न्यारी, रुद्रप्रयाग भोले की भारी। चमोली बदरी केदार धाम, उत्तर काशी शिव को नाम। पौड़ी की ठंडी बयार, सबका मन ले जय अपार। जय हो नंदा जय बदरी विशाल, जय हो केदार भोले दयाल। ढोल दमाऊं बाजे रात दिन, बसी रहो मेरो उत्तराखंड। अल्मोड़ा की मीठी बोली, नैनीताल झील निराली। बागेश्वर बागनाथ धामा, पिथौरागढ़ हिमालय थामा। चंपावत वीरों की धरती, ऊधम सिंह नगर खुशहाली भरती। तेरा जिला एक समा, सब मिल गाऊं उत्तराखंड को गाऊं। बुरांश फूले का फल पाके, घुघुती गाए डाल डाल माँ। जन्म जन्म मैं ये मांगू, फिर जन्म मिलो उत्तराखंड माँ।